दिल खोल के कहो, अब तो सारी जिंदगी कहना सुनना तो लगा ही रहेगा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। आरती चलो। भागने की कोशिश किया, मालिक कसम, एक कदम पे एक गोली, दो कदम पे दो गोली, तीन कदम पे इतनी गोली मारूंगी तेरी शक्ल नहीं पहचान में आएगी। कहाँ भाग रहा है रे कुत्ते? क्या लिया है मेरे पास? सरदार जी बोला जाता है, मालिक की सब दुनिया के इस तरीके से मारती हो, अगर कहीं मुंडिया घूम गई इस तरीके से मार दूंगी ना, तेरा खाने वाला बर्तन टूट जाएगा। कहाँ भाग रहा है रे? मैं आपको बहुत देख के डरता हूँ सरदार। आखिर सरदार आप हो कौन? बाबूजी, आप लोग एक लड़की के डाकू के रूप में देख के बड़े हैरत में होंगे। मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं वही अमरपाल की बेटी अंजलि हूँ। खास दीपावली का त्योहार था, मेरे बाबूजी और माताजी घर में त्योहार मना रहे थे। मेरी बहन आरती खेतों में चारा काटने गई थी। मैं अपने अनिल भैया के साथ खेत से दीपक जलाकर जब घर पे आई तो मेरे ही गांव का रहने वाला आशिक अर्जुन प्रधान मेरे माँ बाप को उसकी बीबी आशा फरमाना न जाने कौन सी ऐसी दवाई दी थी बाबू कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दिया। जब उस जंगल में मुझे होश आया, मैं बहुत चिल्लाई मगर कोई जंगल में सुनने वाला नहीं था।
उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी। मैंने एक दिन उसी जंगल में गुजार दी, कोई सुनने वाला नहीं था। उसी जंगल के रास्ते से डाकुओं के गिरोह जा रहा था। उस गिरोह को सरदार जी मेरे पास आया और मुझे उठा ले गए अपने अड्डे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई तो सरदार जी बोले कि बेटी अपने माँ बाप को कातिल को मारना चाहती है, पास से तेरा नाम अंजलि नहीं, डाकू शेरनी। अच्छा किया अर्जुनवा, तूने इनायत बढ़ा दिया और तेरे कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। खाए हुए अपने मरे हुए माँ बाप की कसम, अगर तेरी हवेली को शमशान न बना दी तो मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं। शेर शेर। हाँ सरदार जी। लगड़ा सरदार जी का बुलाओ उसको जल्दी से। बैठिए सरदार जी, मैं बुलाता हूँ। साथियों, मैं अपने बेटी से आज मिलने आया हूँ। बेटी, जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी। सरदार जी टाइम नहीं है, अर्जुना का घर का रास्ता तुम बताओगे, कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, कहाँ खाता है? ये बेटी मुझे सब पता है। चलो लिवा के मुझे। कहाँ रहता है, कहाँ खाता पीता है, किस गली जाता है, किस चौराहे पे वो चाय पीता है, कहाँ उसका नाका नाका मुझे मालूम है। घोड़े ला मेरे पास। तेरा बेटी मैं बदला जरूर चुकवाऊंगा। ठीक है चलिए। चलिए बेटी। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता। समय कितना भी नाजुक हो और जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का सारा याद आता। अजय कैसे हो तुम? बढ़िया बाबू साहब। बढ़िया हो? आप बढ़िया हो बाबू साहब? बढ़िया हो, काफी दूर से आ रहा हूँ, थकाई लगी है। हाँ बाबू आराम साहब। करना चाहता हूँ, अगर कोई आए मुझसे मिलने के लिए बता देना, प्रधान साहब अंदर बैठे हैं। ओके बाबू ठीक साहब। है। अर्जुन सिंह देख मुझे चंडाल सैलानी खड़ी हंसी। मार कर गोली कभी ना धक से तुझे मिटाऊंगी, लूट करके माल खजाना साथ निभाले जाओगे। बना दूं तुझको मैं कंगाल, सैलानी हसीना। पुत्र अर्जुन भागना चाहता है, आज तुझे शेरनी दुनिया से मिटा के रख देगी। मिटाने के लिए आए हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं पहचान रहा है? पहचान नहीं पाया। भाई अमरपाल की बेटी अंजलि हूँ मैं। अंजलि, ये बता तू कैसे बच गई? मैं तुझे पहाड़ पर से नीचे फेंक दिया था। कैसे बच गई? कैसे बच गई? बचाने वाला मेरा वही लगड़ा सरदार जी जो मेरे साथ में है। आज तेरा आखिरी दिन है। ये लंगड़ा है, इसको अपाहिज जरूर बनाऊंगा मैं। भागना चाहता है, तेरी हवेली के चारों तरफ डाकू शेरनी का पहरा लगा हुआ है। डाकू शेरनी, तेरे आदमी मूर्ख हैं जो मेरे घर पे पहरा लगाए हैं।
अब तुझे चप्पे चप्पे की पुलिस तलाश कर रही है, पाते ही तुझे गोली मार देगी। अगर नहीं विश्वास है तो नजर उठाकर देख सामने, ओ पुलिस वाले आ रहे। सरदार जी पुलिस। देख, तूने मुझे चकमा देकर भाग गया है ना, जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगी दाना पानी मेरा हराम है। सरदार जी घबराओ नहीं, चलिए। तुझे मैं डाकू बना हो तो उल्टी गिनती अब चालू कर दिए हैं गिनना। ठीक है सरदार बच जी। नहीं पाएगा। बच नहीं पाएगा। भवानी देखो बादल घड़ाने वाला है। माँ कसम तोहरा खुनवा चिखल बिना हमारे ससुर डबल नाल का गोली तड़फाने वाला है। चलिए जल्दी चले। मेरे पास हम लोग आ रहे हैं, जरूर आएंगे। चलिए, जय माँ हाँ साथियों, मेरा परिचय मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरी कहानी क्या है बाबू। मेरी शरीर पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत में होंगे। आप सोचते होंगे तो अमरपाल का बेटा अनिल है, पुलिस वाला कैसे हो गया। तो साथियों, एक गरीब किसान का बेटा पुलिस वाला हो गया है। बहुत दिन की बात हो गई बाबू। दीपावली का त्योहार था, चारों तरफ दीपक जल रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे। लेकिन मेरे घर में मेरे ही गांव का भूतपूर्व प्रधान अर्जुन और उसकी औरत आशा प्रबला मेरे घर में खूनों की होली खेल रहे थे बाबू। मैं और मुझसे मेरी छोटी बहन अंजलि खेत से दीपक जला के घर जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, एक तरफ मेरी माँ की लाश, एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश खूनों से लथपथ पड़ी है। माँ बाप की लाश पर गिर के भाई बहन रोने लगे और सोचा कि भगवान आज त्योहार के दिन मेरे माँ बाप को कौन मार डाला। तभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी बाबू। अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर छुप के खड़े थे। देखते ही आग बबूला हो गया। था तो बच्चा, लेकिन दौड़कर उसके गिरेबान पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा अर्जुनवा, तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा कुत्ते। इतने में अर्जुनवा और उसकी औरत मुझे और मेरी अंजलि को बहुत मारे बाबू, बहुत मारे। मैंने कहा अर्जुनवा, मैं तेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा हूँ, पुलिस को लिवा के आऊंगा। तभी अर्जुनवा ना जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज ली थी बाबू, सुंघा कर वहीं मुझे बेहोश कर दिया। अब जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को घने जंगल में पाता हूँ और रोने लगा भगवान की, यहाँ मैं अचानक कैसे आ गया। संजोग से उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवाकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दिया और मेरे पास स्वयं उतर करके आए। कहने लगे कि बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, मुन्ना इस जंगल में अकेले क्यों रो रहे हो। मैंने कमिश्नर साहब से अपनी सारी कहानी बताया। मेरी कहानी सुनकर उनको दया आ गई। कहने लगी कि चल बेटा, चल आज से तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठा करके अपने निवास पर लिवा गए। जब उनके निवास पर जाता हूँ देखता हूँ तो पूरी फैमिली उनकी रहती, पूरा परिवार रहता है। उनकी मैडम जी जब देखी तो कहने लगी कि साहब इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से उनके यहाँ रहने लगा, छोटा मोटा कार्य भी करने लगा बाबू। पढ़ा लिखा तो मैं पहले से ही था और अच्छी तालीम हुई। उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब कहने लगे कि बेटा फार्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर चमक जाए। मैंने फार्म भर दिया, लेटर आ गया, पेपर दिया, फिजिकल हुआ, इंटरव्यू, साक्षात्कार, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की और नतीजा आप लोगों के सामने है कि आज एक गरीब किसान का बेटा इस पद पर नियुक्त है। साथियों, जब वर्दी पहना, तिरंगे के नीचे मैं कसम खाया कि सबका पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। उसी दिन ठान लिया कि अर्जुनवा हमें अनाथ कर दिया है, जब तक कानून के तहत तुझे सजा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, मेरी पहली पोस्टिंग आगरा में थी। आगरा से हटा करके मुझे इसे इलाहाबाद में कर दिया गया है। अब इलाहाबाद से भी मुझे हटाया जा रहा है। बांदा जिले में एक थाना अकबरपुर है, अकबरपुर में मेरा ट्रांसफर हो गया है। साथियों,
और ट्रांसफर किस लिए हुआ है? क्योंकि बांदा जिला चंबल की तराई में पड़ता है, वहां डाकुओं का आतंक मचा हुआ है और एक डाकू शेरनी तो पूरे इलाके को हिला के रख दी है। उसी को अरेस्ट करने के लिए मुझे वहां भेजा जा रहा है और मैं भी वादा किया हूं कि जब तक डाकू शेरनी का आतंक खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, डिपार्टमेंट जहां देश देगा वहां तो जाना ही पड़ेगा। अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने में, देखता हूं मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस दरोगा वहां तैनात है। आप लोग शांति बना करके संगीत का आनंद लीजिए बाबू। आशा नहीं विश्वास दिलाता हूं सारी रात संगीत में आनंद आएगा। अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने। भैया बाबू का बताई, आज 3-4 दिन से हमारा तबीयत ठीक ना चलत बा और जब से बच्चा हमार दुनिया में आवे वाला बा तब से हमार देखभाल और क्यों ना करत। आज 4 दिन के समय बीत गया। आज 4 दिन से चिल्लाते कि हमका दवाई लिया के दे दा, हमार तबीयत ना ठीक बा, लेकिन यहाँ घरे में केहू के सुने वाला ना है बा। एक हमार ननद है, उनका खाली चाय नाश्ता खाना और घूमे से फुर्सत ही नहीं मिलत। आज तबीयत कुछ ज्यादा खराब चलते थोड़ी देर लेट के आराम कर ले, ओकरे बाद खाना नाश्ता बनाओ। बताओ भला, ना सवेरे चाय ना नाश्ता ना खाना ना पानी ना नहाज पानी क्यों भरे आए लार के बिटिया भातार गाड़ो घरे माई है तो बैठ के आराम फरमाओ, जो देश का हर जाई। हाँ गरीब देश का हर जाई भातार का हर जाई सवेरे क्या कर दे रहे हैं आप? क्या कर रहे थे? बोल दीदी क्या कर रही? हमारी बात सुना दीदी। बोला हर जाइयो। की तबीयत हमारी लगी चल रही, तोरे तबीयत की जिम्मेदार भला नहीं रहा, समझे? ठीक तबीयत हमारी नहीं चल रही, नाश्ता खाना दीदी बनाई नहीं, बच्चा मेरे पेट में है पल रहा बच्चा। बच्चा मेरे पेट में है पल रहा, इसी तरह से कहा दिया रे? आओ
दीदी का करे दीदी? हमार तबीयत ना ठीक चल तब का करी? हमार पेट बहुत दर्द करत दीदी। अच्छा, हमसे काम धंधा ना हो। तो से काम धंधा नहीं तो का तोहर बाप करे ही का ही